स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी ऑलरेडी क्लास 11 का कोर मैथ्स में करवा के लास्ट क्लास ही खत्म किया हम ये। क्या पूरा ये चैप्टर वाला? हाँ हाँ स्ट्रेट लाइंस। अब तुम लोग को वापस आ गया वरना हम थक गया ये चैप्टर से। वो लोग का तो एडवांस होगा। नहीं सेम यही कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है, उल्टा तुम्हारा में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। तो मैं इसमें लग गया हूँ। ईजी है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो पहले हम लोग स्ट्रेट लाइंस पढ़ता है, क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। हाँ स्ट्रेट लाइंस तो ऑब्वियस हमारे क्लास 10 में क्या मिला, एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलता है, और ऊपर वाला को वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। ये दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हाँ और जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको क्या बोलता है, ओरिजिन। कोई डाउट? ना। ठीक है ना, ओरिजिन। हाँ ठीक है। अब कोई भी पॉइंट को लिखता था, पहले हम लोग एक्स का वैल्यू लेता है फिर वाई का वैल्यू लेता है, हाँ या ना। हाँ 1 2 3, मान लो 1 2 3। तो 2,3 पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट है 2,3। कोई प्रॉब्लम, चेक करो, ये तो पता ही है। हाँ ठीक है, डन। तो ये था बेसिक जो लोअर लेवल में भी मिलता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आता है, देखो तुमको बताना। अच्छा और एक चीज, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैसा दिखता है? परपेंडिकुलर टू सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस। कैसा दिखता है, पॉइंट कैसा होता है? एक्स कोमा जीरो पॉइंट टाइप ना, हाँ बिकॉज वैसे एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू जीरो। एंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस कैसा होता है? 0, एक ही नाम, कुछ भी नाम दे दो, क्योंकि वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू जीरो होता है। कोई डाउट? ठीक है ना। ना। तो कहीं भी लेना पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स कोमा जीरो लेना, मतलब समथिंग कोमा जीरो, के कोमा जीरो, अल्फा कोमा जीरो, जो भी है। और वाई एक्सिस बोलेगा तो जीरो कोमा समथिंग। कोई डाउट? ना। ठीक है, अब आता हम लोग डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट रैंडमली मान लो एच कोमा के फ्रॉम, पहले हम लेगा एक्स एक्सिस फिर लेगा वाई एक्सिस, ठीक है। हाँ हम ग्राफ में बना के दिखाता है। मान लो दिस इज ए पॉइंट एच कोमा के, तो इसका बताओ तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? एच गलत जवाब। के। के, बिकॉज एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये वाला पार्ट है, ये तो के है, और एच वाला पार्ट तो ये है ना। हाँ तो यानी कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, ये। कोई डाउट? ना। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, बिकॉज वही हम लोग का शॉर्टेस्ट होता है, तो के। पर याद रखना हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, अगर माइनस भी रहेगा तो भी पॉजिटिव लेगा हम लोग, डन। हाँ हमेशा क्या लेगा, तुम लोग को मॉड्यूलस तो मिला ही ना अभी तक। हाँ वो तो हाँ तो मॉड उसमें के मिल लिखो, गया था हाँ तो ब्लॉक में। मॉड के। सिमिलरली वाई एक्सिस में क्या होगा, मॉड एच। कोई डाउट? क्लियर? हाँ और ये तो क्लास 10 में मिला था, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। हाँ डिस्टेंस फ्रॉम, अच्छा बड़ा बड़ा हो रहा, ओरिजिन क्या था, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई डाउट? ना। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये भी मिला था, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या था, रूट ओवर एक्स टू एक्स माइनस टू एक्स वन माइनस होल एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। कोई डाउट? ठीक है ना। हाँ अच्छा एक और चीज़ है जो बताना रही, क्या बता देता हूँ, देखो। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अब बताओ एक्स एक्सिस में कौन सा जीरो रहता है हमेशा, वाई। हम्म तो वो इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक्स वेरी कर रहा है। कोई डाउट? एक्स वेरी कर रहा है, कांस्टेंट क्या, वाई, तो वाई इक्वल टू जीरो। कोई डाउट? सिमिलरली ना। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो, हाँ बिकॉज इसमें वाई वेरी करता है, डन।
अब देखो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसा होगा? एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, हम बताते हैं कैसा होगा। देखो, हम एक बना के दिखाता है। मान 0 लो, कॉमा वाई। वैसे नहीं, मान लो दिस इज ए पॉइंट के एंड ये लाइन इससे बनाया गया है। तो बताओ ये लाइन किससे पैरेलल है? एक्स एक्सिस से। पर इस लाइन में तुम जो भी पॉइंट लेगा ये कैसा बनेगा? 1 कोमा के, पैरेलल। हाँ। 2 कोमा के, हम्म। 3 कोमा के, हाँ या ना? हाँ। तो ये 1, ये 2, ये 3, कोई प्रॉब्लम? ना। तो इसमें फिक्स्ड कौन है? के। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन क्या बन गया? y इक्वल टू के। हाँ। कोई डाउट? ना। और सिंस x एक्सिस में y इक्वल टू 0 है तो पैरेलल वाला भी y इक्वल टू समथिंग ही होगा, वो समथिंग को हम k मान लिया। कोई डाउट? ना। सिमिलरली यहाँ पे बन जाएगा x इक्वल टू k। क्लियर? हम्म। इतना नोट कर लो। इतना नोट कर लो। क्लास 10 में एक और चीज़ था पर तुम लोगों को नहीं मिला था बिकॉज तुम लोग का रैशनलाइज सिलेबस था। ठीक है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल। वाला। हाँ, बट हम बता देता है, कुछ खास नहीं है, इजी है। ठीक है, पर ये उतार लो पहले। ओके चलो, अब नेक्स्ट हम बताते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक बार देख लेता, कुछ छूटा तो नहीं है, बुक में देख लेते हैं हमको। छूटना, अच्छा, एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलता है, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलता है, ये याद है, ये तो ध्यान है। हाँ। एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा और वाई एक्सिस को क्या बोलता है? ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। तो लिखना है तो कहीं साइड में लिख लो। ये हम बता चुका, सेक्शन फॉर्मूला तुम लोगों को मिला था, ये एक बताना बाकी है। अच्छा चलो, सेंट्रोइड हम बता देगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल डन। सेंट्रोइड भी क्लास 10 में बहुत साल पहले हुआ करता था, अभी तो है ही नहीं क्लास 10 में। ठीक, हम बता देगा सेंट्रोइड क्या है। चलो, तो ये सेंट्रोइड और एरिया बताना बाकी है और ये सेक्शन फॉर्मूला। चलो, तो पहले हेडिंग वैसा दे दो, सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला में एक्स्ट्रा बता देता ताकि तुम लोगों को नॉलेज में रहे और कुछ नहीं। वो आई डोंट थिंक सो बुक में है तो तुम लोग का। वाह, चलो ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला अगर तुमको याद है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी और पी एक पॉइंट था जो ए बी को डिवाइड कर रहा है, हाँ या ना? हाँ। कितना रेशियो में? m/n। को डाउट? हम्म। तो तुम कौन सा प्रेफर करेगा, m/n प्रेफर करेगा या m1 m2 प्रेफर करेगा, बताओ। m/n। ठीक है चलो, क्योंकि क्लास 10 में m1 m2 था। तो हम पहले पॉइंट दे दो, नंबर ए, इंटरनली। ऐसे लिखो, p डिवाइड्स ए बी इंटरनली। हम बता रहे हैं मीनिंग क्या है इंटरनली और एक्सटर्नली। एक्सटर्नली तो ab के बाहर हुई और क्या। बस वही है और कुछ नहीं। इन द रेशियो m/n। तो ऑब्वियसली p का फॉर्मूला क्या था? पी एक्स को वाई इक्वल टू, फॉर्मूला ये था mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। को डाउट? तो इंटरनली मतलब पी ए बी लाइन सेगमेंट का अंदर में काट रहा है। क्लियर? हाँ। नंबर बी, पी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो, सेम है m/n। ये m है, ये n है, ऊपर वाला। नीचे वाला केस देखो, a b। ऑब्वियसली a x1 y1 है, b x2 y2 है, सेम गोस फॉर ऊपर वाला में। मान लो p पॉइंट यहाँ कहीं है, तो ए पी इज टू बी पी। को डाउट? मतलब ये m और ये n। को डाउट? ना। तो इसको बोलता है एक्सटर्नली। तो इस केस में p क्या होगा? सेम है, बस प्लस का जगह माइनस, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n। बहुत रेयरली यूज होगा, कम यूज होगा ये। my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। देख लो, कोई डाउट? उतार लो साथ साथ, ये उतार लो और देखो कोई डाउट। लिख लिया हर्ष? हाँ। चलो नेक्स्ट हेडिंग आता है हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल।
ये देखा जाए तो नया ही है, तो ध्यान से सुन लेना, कुछ खास नहीं है, ठीक है। पॉइंट फॉर्म में ये मान लो 3 पॉइंट है, ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, एकदम सिंपल तरीका याद रखने का, हम तुमको बताते हैं। हाँ, हाफ। सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव तो हम पहले ही मॉडुलस दे देगा। डन। अब मॉडुलस का कॉन्सेप्ट तुमको मालूम है, मान के चल रहा है क्योंकि बताया हुआ है। तो मैं ऐसे लिखो हाँ एक्स वाई माइनस वाई, 3 बार लिखो, प्लस एक्स वाई माइनस वाई, प्लस एक्स वाई माइनस वाई, मॉडुलस यहाँ दे देता है। और क्या करना है, बस कुछ नहीं, देखो साइक्लिक ऑर्डर में देना, 1 2 3, 1 से हो गया खत्म, अब 2 3 1, फिर 3 1 2, खत्म। साइक्लिक ऑर्डर 1 2 3, तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, खत्म। ये ट्रिक है याद रखने का। डन। और कुछ नहीं करना है, तुमको पॉइंट्स दिया रहेगा और वैल्यू पुट करना है। कोई डाउट? ना। और एक चीज, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसका मतलब क्या है? ट्रायंगल ही नहीं है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। बस इक्वल टू 0 दिखा देना है, या फाइंड द वैल्यू ऑफ के देगा, ऐसा कुछ करना है। कोई डाउट? ना। तो इसका एक दो एग्जांपल मिल ही जाएगा ऊपर, नहीं है तो हम दिखा देगा, क्योंकि एमसीक्यू में कंफर्म पूछता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का रिलेटेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 ही करना है। क्लास 10 में भी ऐसा था, पर तब हम लोग ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज यूज करता था, लाइक हाइपोटेनस स्क्वायर, जो भी है। तो सारा y का वैल्यू एक जैसा रखना सही हो गया एक जैसा रखने से हो गया मतलब? ना, मतलब कुछ 0 आ जाए तीनों जगह, वैसे करना से हो गया। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है, स्क्वायर होने से वो कॉन्सेप्ट आता है, इसमें नहीं आएगा। ये स्क्वायर नहीं है ना, वो वाला जो तुम लगा रहा है वो ऐसा कॉन्सेप्ट में होता है। तुम जो बोल रहा हूँ समझ गया, हम बता रहे हैं देखो, वो ऐसा होता है, इफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सिंस ऑल स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव सो देयर सम कैन नॉट बी 0। तो अगर 0 हो रहा मतलब ईच टर्म इज 0, समझ गया? बट वहां स्क्वायर नहीं है ना, सो दैट मीन्स इट कैन बी नेगेटिव। गुड आउट। ना। तो वही इतना उतार लिया। हाँ नेक्स्ट देखो, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, ये हम समझा देते हैं। मीडियन तो पता ही है क्या होता है। हाँ। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज हम बता देगा जो तुम्हारा काम आएगा। मान लो ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एक मीडियन बनाता है। गुड आउट। हम ना। तीनों वर्टिसेस से 3 मीडियन बनाएगा। तुम ऑब्जर्व करेगा जब जब 3 मीडियन बना रहा है, तीनों मीडियन सेम पॉइंट से ही पास कर रहा है। तो ये पॉइंट कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मतलब पासिंग थ्रू सेम लाइंस, पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। कॉन्करेंट मतलब लाइंस पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। गुड आउट। ना। दैट मीन्स यहाँ पे मीडियंस कॉन्करेंट है, वो लोग एक पॉइंट से पास करता है, और इसी पॉइंट को सेंट्रोइड बोलता है। डन। ये पॉइंट x1 y1, ये पॉइंट x2 y2, ये पॉइंट x3 y3। कोई प्रॉब्लम? ना। तो हम ऐसे लिख देते कॉन्करेंट, मीडियंस आर कॉन्करेंट। गुड आउट। ना। कॉन्करेंट मतलब पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, याद रखना। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है, सो डेट द पॉइंट्स आर कॉन्कर लाइंस आर कॉन्करेंट, हम बता देगा कैसे करना है। सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर तुमको इक्वेशन दिया हुआ है तो दो इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करके दिखा दो जी, जो पॉइंट आया वो थर्ड लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, वो एक तरीका है। अब देखो, देयरफॉर सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल इज, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, जैसे मिड पॉइंट होता है वैसा ही है, x1 प्लस x2 प्लस x3 x3 डिवाइडेड डिवाइडेड बाई बाय 3। 3। मीनिंग वो ये मिड पॉइंट ही निकाल रहा है, बस इस बार 2D शेप का निकाल रहा है। लॉजिक वही है। कोई डाउट? ओके। और एक चीज याद रखना, सेंट्रोइड divides the median in the ratio। 2:1। वेरी गुड, ये याद रखना, ये काम आएगा। ये तुमको बोला नहीं जाएगा क्वेश्चन में, कहीं पे अगर पॉइंट निकालने देता है सेंट्रोइड, मान लो तुमको वैसे पॉइंट दिया हुआ है और तुमको बाकी 2 पॉइंट पता नहीं है, तो तुम ये यूज कर सकता है सेंट्रोइड निकालने के लिए।
कि हम लोग को मालूम है सेंट्रोइड मीडियन को हमेशा 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो तुम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा सकेगा। ये क्लास 10 में ऑप्शनल एक्सरसाइज में मिला था। मुझे तो पता नहीं कैसे याद है। चलो कोई बात नहीं, वो रहा होगा दिमाग का थोड़ा, वैसा कुछ नहीं। कोड आउट इतना तक, ना, तो इतना ही है क्लास 10 का कॉन्सेप्ट। इतना उतार लो पहले फटाफट। उतार लिया। कोड आउट। अभी तक तो नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन अगर तुमको ध्यान है, क्लास 10 में हम ऑप्शनल उस वाल से करवाया था तुमको, हम बोला भी था इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में आता है, वही चीज़ है। जितना तुम लोग पता है अभी तुम लोग एपी में जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन का नाम पे तुम लोग क्लास 10 में पढ़ा था, वही क्लास 11 में एनसीईआरटी बन गया और कुछ नहीं, वही सब है। हम लोग तो एनसीईआरटी नाम का कुछ है ही नहीं। चलो इन लोग का होगा कोर मैथ्स का, तुम लोग का तो एक एनसीईआरटी बुक है नहीं है, मतलब वैसा नहीं है जो प्रॉपर एनसीईआरटी बुक नहीं है, एक रेफरेंस मटेरियल है, हम देखा है। ये लोग तो सारे इससे छापता है, स्कूल वाला। डोंट वरी, बेसिक ही है, मतलब कोर मैथ्स और इसका मैथ्स कॉन्सेप्ट सेम है, तो क्वेश्चन कुछ भी प्रैक्टिस कर लो चलेगा। सर और मुझे इसका मैथ से फर्क ही नहीं पता, सीए वाला से पड़ता है। नहीं सेम है ना, बोला टॉपिक सेम है, वही इसलिए तो लिया, वरना उल्टा क्यों लेता। सीए का टॉपिक थोड़ा रिड्यूस है, वही बोला तुम्हारा एडवांटेज होना चाहिए, तुम मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग कर लो जो उस 2 महीना में तुम मैथ्स का टेंशन फ्री रहे। हम लिटरली बोला तुम आराम से सक जाएगा और एकदम इजी क्वेश्चन आता है। यहाँ तो चलो फिर प्रैक्टिस का है थोड़ा, सीए वाला मैथ्स प्रैक्टिस का नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो और ही डायरेक्ट क्वेश्चन बढ़िया। पूछता है। तुम जब सॉल्व करेगा तुमको पता चल जाएगा, ठीक है ना। हम्म। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, टफ है ही नहीं। चलो देखो एग्जाम्पल 1 देखो, तो एग्जाम्पल में हम कुछ कुछ करवाएगा, कुछ कुछ तुम खुद ट्राई करना। एग्जाम्पल 1 क्या बोला है, बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 2a लाइज अलोंग द लाइन y एक्सिस। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका बेस y एक्सिस में लाई करता है, ठीक है ना। हम्म। सच दैट ओरिजिन उसका मिड पॉइंट है, हम डायग्राम बना के दिखाता। मान लो x एक्सिस y एक्सिस बना लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये बेस है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। हम्म। और ओरिजिन क्या हो गया इसका, मिड पॉइंट, इसको हम नाम देता है ए, इसको नाम देता बी। अब तो ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी है, ये वर्टेक्स से जो मीडियन बनाता है वही मिड पॉइंट होता है, नहीं होता है। हाँ, तो अब सब बात है, ये जो वर्टेक्स ए है क्या ये एक्स एक्सिस में लाई नहीं करेगा। करेगा। इसको बी नाम देता है, इसको सी नाम देता है, इसको ए नाम देता है, कोड आउट। हम्म। और इसको हम जोड़ देता है, क्लियर। हम्म। अब निकालने क्या दिया क्वेश्चन में, फाइंड द फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, सेंटर। यानी वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, क्लियर। हम्म। देखो लेट, डायग्राम बना लेना, एग्जांपल 1, let the base BC of triangle ABC of equilateral triangle, हाँ, of equilateral triangle lies on y axis, कोड आउट। हम बता दिया कौन सा y axis में, such that origin is the midpoint, कोड आउट। कोई प्रॉब्लम। सो देयरफॉर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, BC इक्वल टू 2a विच इंप्लाइज OC इक्वल टू OB इक्वल टू a, क्लियर, ठीक है ना। चेक कर लो, तो इससे पता चल गया वर्टिसेस ऑफ बी एंड सी, देयरफॉर वर्टिसेस ऑफ बी इज क्या होगा, 0, a ऊपर का साइड, एंड वर्टिस ऑफ सी क्या होगा, 0, -a नीचे साइड, कोई डाउट। ये ऑब्वियस बात है, ठीक है ना। चेक कर लो, बी ऊपर साइड है इसलिए 0, सी नीचे साइड है इसलिए 0, -a, डन, हाँ। क्लियर। हाँ। अब तुमको निकालना वर्टिसेस ऑफ ए, कैसे निकालेगा बताओ, पहले तुमको बताना पड़ेगा जब पॉइंट ए लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। हाँ। तो लिखिएगा सिंस, अच्छा ऑल्सो हम बोली ना, ऑल्सो द मीडियन लाइज ऑन द एक्स एक्सिस,
क्योंकि ओ इज द मिड पॉइंट, कोई प्रॉब्लम? ना। देयरफॉर the vertex A is on x axis, कोई प्रॉब्लम? हम्म। लेट अ वर्टेक्स ए बी, क्या मानेगा बताओ? एक्स। वो बाद में देखेगा। एक चीज बताओ हमको, तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, रूट ओवर ऑल्टीट्यूड का? हाँ, वेरी थ्री गुड। बाई टू नाउ ए था क्या? वेरी गुड, वी नो ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी क्या था? √3/2 इंटू साइड, कोई डाउट? सर ये कहाँ ये लोग वो घुसा है, क्या बोलता है, हीरोन्स फॉर्मूला? ये हीरोन्स फॉर्मूला नहीं है। हीरोन्स फॉर्मूला का चलो चैप्टर में सुन हाँ, रहा। उससे डिराइव हुआ है डेफिनेटली, डिराइवेशन उससे भी हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकता है, किसी से भी कर लो। 2 कट गया तो क्या आया? √3 है, कोई प्रॉब्लम? क्लियर? हम्म। सो देयरफॉर वर्टेक्स, अच्छा ना, वेट वेट, हाँ, नाउ ऑल्टीट्यूड, यहाँ नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, मे बी नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्सिस, कोई डाउट? तुमको मालूम नहीं है किस साइड है, ठीक है ना? हाँ। तो ए बोथ साइड लाई कर सकता है। अब देखो, हम ऑलरेडी ये निकाल चुका, कितना निकाला हम ये? √3 ए, हाँ। पर ये तो इस साइड भी लाई कर सकता है, हाँ। तो यानी कि -√3 ए भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम? ना। पक्का? हम्म। ठीक है, जब वर्टेक्स, इसका एक और तरीका बता देता है, अगर तुमको इसमें दोनों आंसर निकाल के दिखाना है। वर्टेक्स ऑफ ए इज √3 a, 0 और -√3 a, 0। एक और तरीका क्या हम बताते, देखो सुनो, हम लोग मालूम है क्या बी सी और ए बी इक्वल है? क्या? क्या बी सी और ए बी इक्वल है? हाँ। तो ए बी भी 2a हुआ, ओ भी ए हो हाँ। गया, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, तुमको ए नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो ओ ए स्क्वायर आ जाएगा 3a², तो ओ ए आएगा +-√3 a, कोई डाउट? तो तुम्हारा दोनों निकल गया, उसमें तुमको जस्टिफाई नहीं करना पड़ा, ठीक है? तो ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला यूज करे बिना भी निकाल सकता है पाइथागोरस यूज करके, तो यू कैन ऑल्सो यूज पाइथागोरस इंस्टेड ऑफ दिस। बुक में क्या यूज किया है? बुक में तो और ठीक है, चलो एक ही बात है, उन बुक लोगों ने में क्या वो किया? एप्लीकेशन ऑफ ट्री को यूज किया है, एक ही ट्रिगो बात है। में घुस गया। एप्लीकेशन ऑफ ट्री को यूज किया, ओसी डायरेक्ट निकाला। अब वो हमको एक साइड पता है वो एंगल 60 डिग्री होता है, तो ओसी निकाल दिया। फॉर्मूला कहाँ याद? अरे वो बात बताओ। टेन 60 क्या होता है? p/b नहीं होता है? वो मुझे क्या याद है, और 10 क्या हो तो पता, लेकिन 60 क्या हो तो मुझे क्या पता। 1060 √3 याद रख लो, उतना बेसिक वैल्यू याद रखना, वो यूज होगा स्लोप में, ठीक है? तो पूरा मतलब टेबल वापस। हाँ इजी, डोंट वरी, याद हो जाएगा हमको, पता है, टेंशन मत लो। तुम वहां से निकाला है, ठीक है? हाँ। एक ही बात है, हम ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला लगा दिया, ये लोग एप्लीकेशन ट्री को लगाओ या पाइथागोरस लगाओ, निकालने का तरीका बहुत है, समझ गया ना? हम्म। तुम एप्लीकेशन ट्री को लगाओ या ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला लगाओ या फिर पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस का एक फायदा क्या है, पाइथागोरस से तुम्हारा दोनों निकल जाएगा प्लस माइनस एक साथ, बाकी तुम्हें दोनों निकला नहीं है, हम लोग पॉजिटिव निकाल के फिर जस्टिफाई किया जाए, इस साइड भी हो सकता रहा, ठीक है ना? हाँ। तो हमको यहाँ लिखना पड़ा मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सिस, और कुछ नहीं, उतार लो ये। उतार लिया। अच्छा, ये हमरा बताने लायक नहीं है, तुम देखो क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तुम देखना, हाँ, दो तरीका है, या तो ग्राफिकली कर सकता है तुम, अगर पी क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो मान लो ये पी है x1 y1 और क्यू है कहाँ पे x2 बना रहे? y2, सॉरी, तुम ये ग्राफिकली बना लो यहाँ पे, हाँ, तुमको डायरेक्टली पता चल रहा है अगर सिंस पैरेलल है, क्या y1 और y2 सॉरी x1 x2 अलग अलग है? सेम होना चाहिए। तो मतलब डिस्टेंस क्या बनेगा, सिंपली y2 माइनस y1 नहीं बनेगा, हम्म। ठीक है ना? और अब मॉडुलस भी देगा, क्यों? हमको मालूम नहीं कौन बड़ा है, y1 है या y2, डन, हाँ। तेरे को निकल गया। तो या तो तुम ऐसे लिख दो, सिंस पैरेलल है तो x1 = x2,
तो डायरेक्टली मॉडुलस y2 माइनस y1 आएगा, तो तुमको फॉर्मूला यूज नहीं करना क्योंकि तुम ग्राफ बनाया है। और इफ यू वांट तुम फॉर्मूला यूज कर सकता है। सिमिलरली जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो अब वैसे बात है, उस केस में y का वैल्यू फिक्स्ड है, x ही बदल रहा है, तो y1 इक्वल टू हाँ y2, तो यानी कि मॉडुलस x2 माइनस x1। चेक करो, समझ गया ना? हाँ ठीक है। एग्जाम्पल 3 भी डायरेक्ट हम यहीं पे दिखाते हैं, तुम लोग कर नहीं सकेगा क्योंकि क्लास 10 का है। मान लो पॉइंट्स ए बी नाम दे देते हैं, तो क्या बोला, ए बी इक्वल टू 5 यूनिट, है ना? ये तो गिवन है। हाँ। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, 25। हम्म। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट रूट हट जाएगा एक्स बिकॉज स्क्वायर है, तो एक्स टू 5 माइनस एक्स वन। माइनस ए होल स्क्वायर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, मतलब 1 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ना। पक्का ना? लिखने का हाँ तरीका सीधा है, लिख देना लेट द गिवन पॉइंट्स बी कैपिटल ए कोमा माइनस 2 एंड बी 5 1 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ए बी इक्वल टू 5। डन। हम्म। अब बस इसको सॉल्व करेगा तुम्हारा ए आ जाएगा 1 9। चेक करो, 5 माइनस इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो एक बार प्लस लेगा एक बार माइनस लेगा, दो वैल्यू आ गया। याद रखना इसको ब्रेक मत करना, ब्रेक करेगा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, एक ही बात है, तो भी दो आएगा। ये स्कोर हट रहा था तो डायरेक्टली हटा दिया। ठीक है, चेक करो एक बार। ये हम इसलिए ऑन बोर्ड नहीं लिख रहा बिकॉज क्लास 10 वाला कॉन्सेप्ट का है, इसलिए हम थोड़ा डायरेक्ट जा रहे हैं। नहीं समझ आए तो हमको बोलना, ठीक है? हाँ एग्जाम्पल 4 भी क्लास 10 में क्या था याद है, सो डेट दिस पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे? तुम पहले तीनों साइड का डिस्टेंस निकालेगा और पाइथागोरस थ्योरम दिखाएगा, आया ना? हाँ। और आइसोसेलेस के लिए दो साइड इक्वल दिखाएगा, तो मान लेता लेट द पॉइंट्स भी ए बी सी, देखो ठीक है। हम्म। फिर क्या निकालेगा हम, ए बी बी सी और सी ए। आइसोसेलेस के लिए क्या देखेगा, कौन सा दो साइड इक्वल है, और हम लोग को पता चल गया ये दो साइड, इक्वल है। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हाइपोटेनस होना पड़ेगा। हम्म। तो हम क्या दिखाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। और तुम चेक कर सकते हो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बन रहा है, हैंस या राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। कोई डाउट? ना। इक्विलेटरल बोलेगा तो तीनों साइड इक्वल दिखाना है। क्या हम प्रॉपर्टी लिखाएं? हम फिर से बता दें, देखो स्क्वायर के लिए ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल इक्वल, रेक्टेंगल के लिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल इक्वल, रोम्बस के लिए सिर्फ साइड्स इक्वल, डायगोनल से मतलब नहीं है, और पैरेललोग्राम के लिए भी सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल, हम लोग को डायगोनल से मतलब नहीं है। कोई डाउट? ठीक है ना? हाँ हाँ। बस उतना ही, और कुछ नहीं है। बाकी ट्रायंगल का तो पता ही है, इक्विलेटरल का तीनों साइड इक्वल, आइसोसेलेस का दो साइड, राइट एंगल का पाइथागोरस थ्योरम, और आइसोसेलेस राइट एंगल है तो दोनों। ये भी क्लास 10 में मिला था, हम बता देता है। हम लोग पे सीधा लिखेगा फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो क्या लिखेगा, लेट पी एक्स कोमा जीरो, पहले लिख दे लेट गिवन पॉइंट्स बी, लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए 7,6 and b 3,4. Let a point on x-axis be on x-axis be p x, 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इक्विडिस्टेंट मतलब क्या था, पी ए इक्वल टू पी बी, याद है? हाँ। ये पूरा क्लास 10 का कॉन्टेक्स्ट है, कुछ अलग नहीं है। फिर हम क्या करता था, स्क्वायरिंग बोथ साइड ताकि रूट हट जाए, ठीक है। हम्म। उसका सीधा यहाँ देखो भाई, x माइनस 7 होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 होल स्क्वायर, नॉर्मल, x माइनस 3 होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। बाकी कहानी पूरा सेम, देखो कैलकुलेशन किया, सॉल्व किया, x का वैल्यू आ गया। Therefore, the required point is 15/2, 0। चेक कर लो, क्या हमको कुछ बताना है इसमें? ना। पक्का? हाँ आगे बढ़े। हाँ। एग्जाम्पल 6, इफ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर दिस एंड दिस, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। एकदम सिंपल है, तुमको देख के ही पता चल रहा है ये दोनों पॉइंट किस में है। एक्स एक्सेस में। एक तो ओरिजिन हो गया और एक वाई एक्सिस, हाँ हाँ। 0,2√3। कोई प्रॉब्लम? ना। तो हमको मालूम है इसका जो भी मीट पॉइंट है उस मीट पॉइंट के अलॉन्ग वर्टेक्स लाई करेगा। हम बस देख रहे हैं ग्राफिकली सॉल्व होगा नहीं होगा, होता तो अच्छा बात है, ठीक है ना। हमको मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये पॉइंट तो मिल चुका होगा, क्या होगा, 0,√3।
ठीक है, बहुत आसान है। देखो, तो हम लोग को पता चल गया ये क्या है, रूट थ्री। तो ये पॉइंट क्या है, समथिंग कोमा रूट थ्री। कोई प्रॉब्लम इसमें? ना। अब हमको ये निकालना है, ये लेंथ तो क्या है बताओ, ऑल्टीट्यूड नहीं है? हम्म तुमको बेस पता ही है 2√3, तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा, √3/2 इंटू साइड, 2 कट गया तो 3 आ गया, मतलब ये पॉइंट क्या बना, 3, या फिर -3, √3 भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। समझ गया, सेम कॉन्सेप्ट है जो ऊपर वाला था। अब तो ये बहुत बड़ा किया, इतना करने का तामझाम करना नहीं है। देखो ये लोग 2 इक्वेशन बनाया, जबकि मेरा ग्राफिकली सॉल्व हो गया। समझ गया? हम्म बस तुमको क्या लिखना पड़ेगा, द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो देयरफॉर द y कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज √3। पहले निकाल, ये मिड पॉइंट पहले निकाल लेना, ठीक है ना? फिर फॉर x कोऑर्डिनेट वी फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। समझ गया? हाँ। पक्का लिखने का तरीका हम्म पहले लिख देना, गिवन पॉइंट्स लाइज ऑन y एक्सिस, सो देयरफॉर मिड पॉइंट निकाल देना, और जो भी नाम देना दे देना। ओके, ऑल्सो मीडियन ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज पैरेलल टू x एक्सिस, सो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू √3 एंड x कोऑर्डिनेट इक्वल टू ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। फॉर्मूला लगा तो आंसर आ जाएगा। और प्लस माइनस लेना क्यों, बाद में लोग बता देगा कि उस साइड भी हो सकता रहा, मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव, कोई डाउट? ना। या फिर ऑल्टीट्यूड निकालने के लिए तो पाइथागोरस भी यूज कर सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ज़्यादा बेहतर है, प्लस माइनस दोनों आ जाएगा। ठीक है ना? हम्म समझ गया? हाँ। लिखने का तरीका दिखाना है, ना। एकदम ऊपर वाला ये जो हम लोग किया था सेम क्वेश्चन है, बस एक एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा, द मीडियन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वहां क्या लिखा था, लाई ऑन एक्स एक्सिस, और यहाँ क्या लिख रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और एक एक्स्ट्रा क्या, यहाँ पे हमको मिड पॉइंट निकालना पड़ रहा है, वहां पे ओरिजिन मिड पॉइंट था, खत्म। कोई डाउट? ना। अच्छा, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट हुज एब्सिस साइज 3, मेरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, x का 3 दिया हुआ 3 वैल्यू। कोमा समथिंग है ना, हम्म हमको निकालना ये y का वैल्यू। तो लेट द पॉइंट बी 3 कोमा y। that divides the join of a and b in the ratio k:1। कोई प्रॉब्लम? ना। अब देखो ये हम लिख के दिखा देता है, गिवन पॉइंट्स पहले लिख देता, हमको बताना क्या है पॉइंट। a हो गया 6,5। एग्जांपल नंबर क्या है, 7। लैट नहीं लिखेगा बिकॉज क्वेश्चन में नाम मेंशन है, a 6,5, b -1,4। स्क्रीन चेंज किया है क्या? अभी नहीं, क्या कर लिया, लेट b 3,y डिवाइड से भी, इतना जॉइंट टॉइंट नहीं लिखना चाहता हम, इसलिए सीधा लिखा है डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो k:1। कोई प्रॉब्लम? सो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, हम लोग एक्स का वैल्यू अलग मिलेगा, वाई का अलग मिलेगा। फॉर्मूला क्या था, एक बार फॉर्मूला लिखना मैंडेटरी याद रखना, एक्स इक्वल टू mx2 प्लस एन x1 बाई एम प्लस एन। कोई प्रॉब्लम? वाई इक्वल टू my2 प्लस एन y1 बाई एम प्लस एन। कोई प्रॉब्लम? तो क्या बन ना। जाएगा, x इक्वल टू m का जगह k, n का जगह 1, k प्लस 1। अब ये क्या बनेगा, m इंटू k इंटू x2, व्हाट इज x2 बताओ, x1 y1 x2 y2, तो k इंटू x2 मतलब माइनस के हम्म प्लस n इंटू x1, n का जगह 1, 1 इंटू x1 मतलब 6। कोई प्रॉब्लम? ना। और इसका जगह हम 3 बैठा दिया बिकॉज क्वेश्चन में 3 है। डन? हाँ। देख के पता चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। अच्छा पहले ये तो निकाल लेता है, my2 k इंटू y2 मतलब 4k प्लस n इंटू y1 y मतलब 5। कोई प्रॉब्लम? अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, यहाँ से k आ जाएगा फिर y भी आ जाएगा, तो 3k प्लस 3 इक्वल टू माइनस के प्लस 6, इधर लाएगा तो 4k, उधर लाएगा तो 9, चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार, k इक्वल टू 9/4, तो रेशियो क्या हो गया 9:4। कोई प्रॉब्लम? ना।
therefore y equal to 4k plus 5 by 4 कट गया, क्या बनेगा 9 + 5 14 13/4 तो 14 4 जा कितना होता है 56 होगा। हम लोग कुछ गड़बड़ किया क्या देखो हाँ मेरे हिसाब से 32/7 होना चाहिए ना। रेशियो सही निकला रेशियो नहीं रहता, 3:4 है तो हम इंटरनली। कुछ कैलकुलेशन गलत किया देखो डेफिनेटली कुछ कैलकुलेशन गलत किया अरे 6 - 3 3 होता ना इधर लाने से हाँ तो 3/4 कोई प्रॉब्लम ना ये 3 ये 3 तो 3 + 5 8 एंड ये 7/4 कोई प्रॉब्लम ना 4 8 32 to 32/7 therefore required ratio is कंक्लूजन हमेशा लिखना required ratio is 3:4 and point P is 3,32/7 चेक करो कोई डाउट ना उतार लो नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्लास 10 में मिला हुआ है क्या बोला देखो सेंटर दिया हुआ है और एक एंड दिया हुआ है डायमीटर का तुमको अदर एंड निकालना है तो डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा हम डायरेक्टली करके दिखाते हैं देखो लिखने का तरीका ये लेटर गिवन पॉइंट्स बी ए अदर एंड को बी बी क्या मानेगा x1 y1 हाँ ठीक है यहाँ अल्फा बीटा पकड़ा तुम कुछ भी पकड़ लो तो सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी तो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा ए सी माइनस इक्वल टू सी बी। नहीं 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 मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग लगाएगा ना क्यों लेंथ लगाएं ओ क्या होता रहा x1 + x2 पर x2 का जगह क्या है 3/2 कोमा y1 + y2 y2 का जगह क्या है -7 को डाउट ना तो -7/2 अब देख के पता चल रहा है x1 + x1 + x3/2 -2 के बराबर है देखो और y1 - 7/2/5 के बराबर है क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ गया तुम अल्फा बीटा पकड़ो या x1 y1 पकड़ो तुम्हारा चॉइस है हम x1 y1 इसलिए पकड़ो ताकि फॉर्मूला से मैच कर सके और कुछ नहीं पहले लिख देना गिवन पॉइंट्स आर दिस वेयर ए बी इज द डायमीटर तो सी इज द सेंटर सो मिड पॉइंट फॉर्मूला खत्म को डाउट पर यार ना जस्टिफाई करना जरूरी है तुम जो भी ले रहा है तुम डायरेक्ट मत लिखना पहले लिख देना लेट द गिवन पॉइंट्स बी दिस तो यहाँ पे ए बी डायमीटर है सी सेंटर है उसके बाद जाके तुम मिड पॉइंट यूज कर सकता है कोई डाउट हाँ तो वो मेंशन करना जरूरी है हम आगे बढ़े हाँ फटाफट कर लेते हैं ये भी क्लास 10 का ही है हम लोग मालूम है पैरेललोग्राम का जो बाइसेक्ट जो डायगोनल है वो क्या करता है बाइसेक्ट करता है क्या देखो पहले हम लोग मेंशन करेगा लेट ए बी सी और डी मान लेगा अल्फा कोमा चला जहां हम एक्स वाई पकड़ता है वहां वो लोग अल्फा बीटा पकड़ता है जहां हम अल्फा बीटा पकड़ा वो लोग एक्स वाई पकड़ा है क्या फालतू लोग है एक्स वाई तो देखिए पता चल रहा है एक पैरेललोग्राम में ए बी सी डी मान लेता है वी नो दैट कोलागेट मिर्चा मिर्चा नहीं है वो सब नहीं रखता वी नो दैट बाइसेक्टर्स डायगोनल्स ऑफ द क्या बोल रहे हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर यानी कि एसी का जो मिड पॉइंट है वही बीडी का मिड पॉइंट होगा तो देखो पहले एसी का मिड पॉइंट निकाला है 1,1 फिर बीडी का मिड पॉइंट निकाला ये बट सिंस दे बाइसेक्ट ईच अदर तो ऑब्वियस बात है दोनों का दोनों इक्वल है सो 1 + x/2 = 1 0 + y/2 = 1 क्रॉस मल्टीप्लाई के आंसर आ गया कोई डाउट ना यहाँ पे देखो सेम कहानी इफ द पॉइंट्स ए बी सी और डी हम मान लेते हैं x, y हम फोड़ देगा इस बुक को अब अल्फा बीटा पकड़ा है सच में गुस्सा आ गया हमको जब हम x को y पकड़ता है लोग अल्फा बीटा पकड़ा
चलो डी अल्फा बीटा। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच डायगोनल इंटरसेक्ट, क्या निकालने थे, मिड पॉइंट है ना। तो मिड पॉइंट कैसे निकालता है, ऑब्वियसली 0 प्लस 3/2 एंड 4 प्लस 3/2। कोई डाउट, पक्का। वो समझ में नहीं आया लोग क्या करा, क्या लोग, क्या पता, 2 क्वेश्चन है ना। नहीं ये लोग ये सब क्यों निकाला, वेट, ये लोग पहले प्रूफ किया जे ABCD जे स्क्वायर, जबकि क्वेश्चन में मेंशन है 3 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, देन व्हाई टू प्रूफ, समझ रहा है, हाँ। तो नो नीड टू प्रूफ, ओके। सिंस बोल ही दिया, अगर क्वाड्रिलेटरल बोलता तो हम दिखाता स्क्वायर है, डन। तब ऑब्वियस हाँ। बात है, होना पड़ेगा, बस दिखाना पड़ेगा, नहीं तो क्वाड्रिलेटरल में तो सॉल्व होगा ही नहीं, या तो पैरेललोग्राम दिखाओ या तो स्क्वायर दिखाओ, बाकी कहानी इस ऊपर का तरह सेम है। अब इसका मिड पॉइंट हमको पता है, BD का क्या होगा, अल्फा प्लस 1/2 कॉमा बीटा प्लस 2/2, कोई प्रॉब्लम, ना। but both midpoint are same, so 3/2 equal to this, 7/2 equal to this, solve it, multiply it, आंसर आ जाएगा, कोई डाउट, समझा। हाँ। एग्जांपल 11 क्या बोला है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इफ इफ दो वर्टेक्स तुमको गिवन है। अच्छा देख लो यहाँ पे डायग्राम अच्छे से बना दिया, ABC, तुमको AB दिया हुआ है, लेट द वर्टेक्स भी A B एंड C, तुमको C निकालना है, मिड पॉइंट तुमको गिवन है, क्या दिया हुआ है 0,3। अब तुमको निकालने के दिया थर्ड वर्टेक्स, एकदम सिंपल है, किसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, ऑब्वियस सा बात है, ये देख के बता सकता तुम, क्या 0,3 AB का मिड पॉइंट होगा, हाँ। नहीं होगा, तुम AB का मिड पॉइंट निकालो, 5 माइनस 1 4/2, 2 प्लस 4 6/2, क्या बन रहा है 2,3 नहीं बन रहा है, हाँ। तो ऑब्वियस सा बात है 0,3 इसका मिड पॉइंट, नहीं होगा। तो इधर ये AC का होगा या फिर BC का होगा, कोई डाउट। हाँ। तो अगर ये AC का मिड पॉइंट है, देखो इफ 0,3 इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, देन हमको क्या मिलेगा, देखो अल्फा माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो इसमें तो 2 सिनेरियो बनेगा। हाँ एंड बीटा प्लस 4 इक्वल टू 3, तो यहाँ से एक पॉइंट मिल गया। बट अगर 0,3 मिड पॉइंट ऑफ BC हुआ तो सेम कहानी, अल्फा प्लस तो फिर 5/2, आंसर क्या होगा? ये दोनों आंसर आएगा ना, इधर दिस और दिस, दोनों केस बनेगा, समझ गया। हम्म। तो मतलब हम लोग AB का मिड पॉइंट इसलिए निकाला ताकि ये बता सके कि 0,3 AB का मिड पॉइंट नहीं है। तो पहले क्या लिखेगा, लेट द गिवन पॉइंट्स बी A B C, तो मिड पॉइंट ऑफ AB is 0,3 which is different, sorry, mid point of AB is 2,3 which is different from 0,3, so thus 0,3 is either mid point of AC और BC, फिर केस 1 केस 2 बन गया, चेक करो, ठीक है। हम्म। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल को डायरेक्ट फॉर्मूला मिला, ये देखो मेरा x1 y2 माइनस y3 प्लस y1 x2 y3 माइनस y1 प्लस प्लस x3 एक्स। y1 माइनस y2, कुछ नहीं करना है, तुमको वैल्यू बैठाना है, x1 y1 तुमको पता है, x2 हाँ। y2 तुमको पता है, x3 y3 हाँ। तुमको पता है, वैल्यू बैठाओ, 49 आया, 49/2, अंदर नेगेटिव आता तो भी ये पॉजिटिव हो जाता मोड हटने के बाद, कोई डाउट, ना। क्या ये हमको बताना है डिटेल में, ना। इसमें तो वो ये भी नहीं लिखना लेटर पॉइंट्स भी, गिवन पॉइंट्स आर लिख देना रैंडमली, x1 y1 x2 y2 मत लिखना, फिर फॉर्मूला उतारना, फॉर्मूला हमेशा उतारना मैंडेटरी है, हाँ उसका वैल्यू पुट करना डायरेक्टली जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला में करता था वैसे ही, ठीक है। ये रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, के वाला टाइप, यहाँ क्या बोला कि 3 पॉइंट गिवन है जिसमें के है, उसका एरिया 15 दिया हुआ है, अगर कोलिनियर बोलता तो इक्वल टू 0 हो जाता है, कोई प्रॉब्लम, हम्म। वर्सेस 15 बोला तो कोई बड़ा बात नहीं है। अब देखो, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले निकाल लिया, क्या होगा हाफ, वही सेम कहानी, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y2 एंड x3 y1 माइनस y2, कोई प्रॉब्लम इसमें, फिर ना। फॉर्मूला से बैठाया और इक्वल टू 15 कर दिया जो कि क्वेश्चन में बोला है,
पहले इसको सॉल्व किया अंदर अंदर, सॉल्व करके क्या मिला, मॉडुलस ऑफ -13 के -9। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब मॉड हटाता है हटाएगा तो प्लस माइनस दोनों आता है, क्योंकि हमको मालूम नहीं जो मॉड के अंदर क्या था, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जब मॉड हटाता है हम लोग प्लस माइनस दोनों लेता है। और वो यहाँ से माइनस कॉमन लेकर हटा दिया बिकॉज मॉडुलस है, ठीक है ना, कहानी एक ही है। तुम यहाँ से भी हटाता तो भी आंसर आता। तो एक बार प्लस वाला वैल्यू लेना है, एक बार माइनस वाला वैल्यू लेना है, दोनों से दो वैल्यू आ जाएगा। एक बार प्लस वाला लेना है और एक बार माइनस वाला लेना है, दोनों से दो वैल्यू आ जाएगा। कोई डाउट? हम्म जब इक्वल टू जीरो होता था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है प्लस माइनस का, बिकॉज प्लस माइनस जीरो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ पक्का समझा? हाँ ये रहा इक्वल टू जीरो वाला भी मिल गया, देखो हम सीधा इक्वल टू जीरो लिखना, क्यों इतना डिटेल लिखना। इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, 3 इधर गया गायब हो गया, तो मॉड x प्लस वन इक्वल टू जीरो, मॉड हटाई दो सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू -1, कोई प्रॉब्लम। ना। हाफ तो ऐसे भी इधर जाके गायब हो जाता है, तुम जैसे भी कर लो। डन। हाँ भाई इसमें एग्जाम्पल का कमी नहीं है रे, खत्म ही नहीं हो रहा एग्जाम्पल, कितना एग्जाम्पल है। 17। ये तो कर लेता छोटा छोटा, देखो क्या बोला है, P is any point on the line joining A and B, then show that x by a plus y by b equal to 1। बहुत सिंपल है। अगर P A B लाइन में है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या P A B कोलिनियर है। क्या? देखो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और हाँ P बीच में कोई भी पॉइंट है, दैट मीन्स A P B आर कोलिनियर। कोलिनियर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो। 0। अब हाफ इधर जाएगा तो गायब हो गया, हाँ x1 y1 y2 सब बैठाया। हाँ अब x इंटू माइनस बी माइनस, अच्छा लोग रीअरेंज कर दिया, ठीक है। x इंटू माइनस बी एक्स, ए इंटू बी ए बी, ए इंटू माइनस ए वाई, और ये तो पूरा जीरो हो गया। कोई डाउट? ना। अब इक्वल टू जीरो तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा। अब तो माइनस ए वाई माइनस बी एक्स को इधर ले आया तो देखो पॉजिटिव बन गया, चेक करो एक बार। माइनस ए वाई और माइनस बी एक्स को इस साइड ले आया तो पॉजिटिव बन गया। हम्म अब हमको सिंस इक्वल टू वन लाना है तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड ए बी से डिवाइड कर दिया। तो जब ए बी बाई ए बी बना, बी एक्स बाई ए बी बना, ए वाई बाई ए बी बना, बी बन गया एक्स बाई ए कट गया वाई बाई बी, और इक्वल टू वन तो था ही। चेक करो, ठीक है, हाँ पक्का। हाँ एक मिनट रुको, ये नेक्स्ट क्लास करेगा, ठीक है। कोई भी नेक्स्ट क्लास करेगा, दोनों एग्जांपल थोड़ा बड़ा है अभी लगा तो ना। अच्छा एक चीज, वेट वेट, हाँ ओके वेट, हम्म एक्सरसाइज में कौन सा तुमको करना वो हम बता रहा है। नंबर 4, नंबर 5, वही डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ठीक है। 2a माइनस 2/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। 4 प्लस 3b डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2a प्लस 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दो इक्वेशन या कुछ बनेगा और कुछ नहीं। ये रहा नंबर 6 का 1 खुद करना, 6 का 2 ट्राई करना, नहीं सकेगा तो हम करवाएगा। 8 नंबर खुद से करना, वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल क्या दिखाएगा, ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल इक्वल, सॉरी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल इक्वल। ये खुद से करना, नहीं सकेगा तो हम फॉर्मेट बता देगा। नंबर 8 भी तुम्हारा। नंबर 11 तुम्हारा है, क्योंकि हम हर एक देखने जाएगा तो फिर ये कभी चैप्टर खत्म ही नहीं होगा, इसलिए कुछ कुछ तुमको करना पड़ेगा। जो सिमिलर क्वेश्चन है वो हम तुमको दे रहा है। 15 ट्राई करना, नहीं आएगा तो हम करवाएगा कैलकुलेशन। चलो बाकी हम करवा देगा, इतना तो तुम करना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ठीक लो है। मार्किंग का, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो यहाँ से ही 4 5 6 कर 1 8 11 15, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल का तरह। डन। हम्म चलो।